हरियाणा में 10 साल में 2 मुख्यमंत्री मिले बीजेपी की तरफ से। जी। पूर्व में मनोहर खट्टर जी और अब जो प्रेजेंट में चल रहे हैं नायब सैनी जी। जी। तो बेहतर कौन सा सीएम रहा? कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर परिवारवाद की नीति है आपका मानना सर बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? और जो कमियां हैं पानी के संबंध में, चाहे वो नहरी पानी हो, चाहे पीने का पानी की समस्या हो, चाहे वो आईटीआई की समस्या हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे बवानीखेड़ा के अंदर सरकारी नहीं है, बीएड कॉलेज हमारे बवानीखेड़ा के अंदर नहीं है। भविष्य में शायद आपको टिकट मिल जाए तो आप प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से। जी। तो आपने क्या रूपरेखा बना के रखी बवानीखेड़ा हल्के की जनता के लिए? हरियाणा मांगे जवाब। क्या हरियाणा जो जवाब मांग रहा है या जो कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है, बीजेपी ने इतना काम नहीं किया हरियाणा में? कह रहा हूं कि जिनके खुद के बही के पेज काढ़े हों वो किससे क्या हिसाब मांग सकते हैं। यदि जनता को ऐसा लगता है भी कहीं दूरियां हो गई हैं तो विधायक जी को चाहिए कि उसकी दूरियों को दूर कर। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर खट्टर जी, उसकी कैबिनेट ने जो फैसले लिए, नायब सैनी जी की कैबिनेट उसमें कुछ संशोधन कर रही है। क्या कुछ त्रुटियां उसमें देखने को मिली? नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय बवानीखेड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और चुनावी मौसम है। चुनावी पड़ताल करने के लिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ से लगातार 2 टर्म के विधायक रहे हैं ओ विशंबर जी, वाल्मीकि साहब है और बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब की बार लोगों ने कुछ मूड बना रखा है, कुछ काम को लेकर चर्चा करेंगे। मनमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और पेशे से वकील हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं बीजेपी के और पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं। मनमोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद परशुराम जी, आपने आज यहाँ बवानीखेड़ा में आकर के हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका मैं और आपके जो चैनल के सभी श्रोता हैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आभार सर आपका। सर चुनावी मौसम है और लगभग 45-50 दिन बाद आचार संहिता लग जाओगी, किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का माहौल? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर अब भी जब इतना टफ कंपटीशन था उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 44 सीटों के ऊपर विधानसभा क्षेत्रों में विजयी हुई है। और अब जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा जो लोकहित कल्याणकारी जो नीतियां जो लागू की जा रही हैं और जो छोटी मोटी कोई त्रुटियां पूर्व में रही हैं उनको दुरुस्त करके और जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे मैं समझता हूं कि आम जन का बहुत ज़्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। तीसरी बार निश्चित है सर? बिल्कुल निश्चित है। हम कहते हैं कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी और जनता के इसी प्रकार से चहुमुखी विकास, सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिर से प्रदेश को चमकाने का काम करेंगे। मनमोहन जी आपके जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं बवानीखेड़ा विधानसभा के अंदर जी। और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर खट्टर जी, उसकी कैबिनेट ने जो फैसले लिए, नायब सैनी जी की कैबिनेट उसमें कुछ संशोधन कर रही है। क्या कुछ त्रुटियां उसमें देखने को मिली थी? देखिए, जब भी किसी प्रकार का जो अमेंडमेंट होती है तो वो जो पब्लिक के अंदर जो एक बात जाती है उसमें यदि किसी प्रकार की यदि कोई और ज़्यादा उसमें जो सुविधाजनक उसको पॉलिसी को करना होता है तो सरकारें एक हमेशा अमेंडमेंट करती हैं। और इसी प्रकार से जो अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, चाहे वो नगर पालिका के अंदर एमसी थे या चेयरमैन थे, उनकी जो पावर है वो दी गई है, सरपंचों को जो पैसा खर्च करने की जो पावर दी है वो अच्छी चीज़ें हैं। और उससे आज जो पंचायतें हैं, सरपंच हैं या म्यूनसिपल कमेटी हैं या जो नगर परिषदें हैं तो उनके अंदर बना बेनिफिट होगा। और ये सारा कार्य कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये आम जन के फायदे के लिए किया जा रहा है। सर बवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम लोगों से मिले हैं तो एक पानी की बड़ी मेजर इशू बताया है, पीने का पानी के लिए आप चुनावी मैदान में हैं और टिकट की दौड़ में भी माने जाते हैं। भविष्य में शायद आपको टिकट मिल जाए तो आप प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से। तो आपने क्या रूपरेखा बना के रखी बवानीखेड़ा हल्के की जनता के लिए? देखिए, बवानीखेड़ा के अंदर पानी की समस्या मैं मानता हूँ है और काफ़ी इससे पहले और बहुत ज़्यादा थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कम कराने का प्रयास किया, लेकिन अब और जो कमियां हैं पानी के संबंध में, चाहे वो नहरी पानी हो, चाहे पीने का पानी की समस्या हो, चाहे वो आईटीआई की समस्या हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे बवानीखेड़ा के अंदर सरकारी नहीं है, बीएड कॉलेज हमारे बवानीखेड़ा के अंदर नहीं है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की अब जब तीसरी बार सरकार बनेगी और यदि हमें मौका मिलता है पार्टी की तरफ से और जनता जनार्दन का यदि हमें समर्थन मिलता है तो हम निश्चित रूप से जो ये समस्याएं हैं हम इनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे और जनता की भलाई के लिए जितना हमसे भरसक प्रयास हो सकेगा
जनता के बीच में रह करके उनको समस्याओं का निपटान करेंगे। आपकी पार्टी के विधायक हैं, लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं विशंबर वाल्मीकि जी। जी। लोगों ने कहा कि लोगों से दूरी बना ली है विधायक जी ने। क्या वास्तव में एक कोई ऐसा पद मिलने के बाद में फिर आमजन से दूरी बनाना क्या शोभा देता है ऐसे विधायक? देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि दूरी की बात, लेकिन जब कोई दायित्व बढ़ जाता है, तो उसके अंदर उस दायित्व की पूर्ति के लिए आदमी को और भी समय देना पड़ता है। और उस संदर्भ में यदि जनता को ऐसा लगता है भी कहीं दूरियां हो गई हैं, तो विधायक जी को चाहिए कि उसकी दूरियों को दूर करें और पार्टी की भलाई के लिए जितना पब्लिक से जुड़ सके उतना जुड़ना चाहिए। आपने कुछ स्पेशल में भी कुछ तैयार कर रखे हो सर, हम अगर हम पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है या हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो लोगों को ये गिफ्ट के तौर पर देंगे या जो आमजन की समस्या है उसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, निश्चित रूप से देखिए आदमी के जो कुछ एजेंडे होते हैं, और हमारा भी बेसिकली एजेंडा ये है कि जो पानी की समस्या है, पीने की, नहरी पानी की है, खेती के पानी की है, हमारे जो बुआनी खेड़ा से लेकर के जमालपुर, पपोसा, बौड़, सिपर, रुणात, रतेरा तक की जो बस की सुविधा है, हमारे बुआनी खेड़ा से जो बड़ियाली, तोसाम और इधर आगे तो खानक तक की जो बस की फैसिलिटी है, हम इसकी बस की फैसिलिटी को सुनिश्चित करेंगे। और बुआनी खेड़ा के अंदर जो आईटीआई थी पहले, वो आईटीआई जो रामकिशन फौजी जी ने वहाँ से हटवा दी थी, हम आईटीआई भी लाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी लाएंगे और सरकारी बीएड कॉलेज हैं वो लाएंगे। नर्सिंग कॉलेज की हमारी एक अपनी सोच है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि लोगों का ठीक होगा तो सेहत ठीक होगी तो आदमी तन मन धन से अपना काम भी करेगा और प्रदेश का विकास भी होगा। तो इसलिए यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात होगी, हम उस पर भी अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। और पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं, नायब सिंह सैनी जी हैं, माननीय मोहनलाल बड़ोली जी हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेकर के और भविष्य की रणनीति बनाएंगे। 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस का बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में 5-5 का मुकाबला रहा है। अब कांग्रेस परिवार की तरफ से 2-2 यात्राएं निकाली गई, संदेश यात्रा और हरियाणा मांगे जवाब। क्या हरियाणा जो जवाब मांग रहा है या जो कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है, बीजेपी ने इतना काम नहीं किया हरियाणा में? देखिए, आपने जो प्रश्न 2 प्रश्न पूछे हैं जी, कि कांग्रेस पार्टी ने 5-5 की सीटें जीती। जी। देखिए, कई दफ़ा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक नैरेटिव सेट किया कि संविधान को तोड़ा जा रहा है और रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा रहा है, ये झूठे नैरेटिव सेट किए संविधान को। क्योंकि मैं वकील हूँ पेशे से और मैं इस बात को समझता हूँ कि हर चीज़ को यदि कोई अमेंडमेंट होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है। लोकसभा के अंदर कोई विधेयक जाए, कोई उसके बाद में राज्यसभा में जाए, फिर राष्ट्रपति का उसमें परमिशन अनुमति मिले। और इस दृष्टि से ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन किया हो। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक तकरीबन 127 या 130 के तकरीबन संविधान संशोधन हुए हैं। उनमें से 100 के करीब तो कांग्रेस ने किए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन जो भी किया है वो पब्लिक की भलाई के लिए किया है। चाहे वो धारा 370 तोड़ी, उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी, या और भी अन्य कई प्रकार के संशोधन हुए जिसमें एससी के जो रिजर्वेशन का मामला है उसमें संशोधन करके SC ST एक्ट को मजबूत बनाया। और जो 10 साल के लिए और जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी जो इलेक्शन के अंदर, उसको बढ़ाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए और सभी समस्त जन के लिए बड़े कल्याण का कार्य किया है। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जिनके खुद के बही के पेज काढ़े हों वो किससे क्या हिसाब मांग सकते हैं? उनके ऊपर खुद मुकदमे दर्ज हैं, DLF के मुकदमे दर्ज हैं और वो लोग हिसाब मांग रहे हैं आज। ये तो मैं इसको कोई हिसाब मांगने की यात्रा नहीं, मैं एक पारिवारिक यात्रा कहता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर परिवारवाद की नीति है। केवल जो गांधी परिवार के नारे लगाएगा केवल उसको मौका मिलेगा, और जो जनता के बीच में रहे ना रहे उनकी कोई उसके अंदर कोई औचित्य नहीं है। आपका मानना सर बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? नहीं, मेरा मानना है बिल्कुल बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है। और यदि कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इसमें मैं इस बात से भी कोई सरोकार नहीं रखता। जो काबिल है उसको मौका दिया जाए, लेकिन केवल एक परिभाषा ये जाए कि फलाने का बेटा तो बनेगा ही बनेगा, वो पॉलिसी उसको जनता लायक नहीं करती। मैंने अपनी बातों में पिछली बातों में जिक्र किया कि कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र फैलाया गया था संविधान को खतरा है संविधान बदलने की। जैसे आप पेशे से वकील बड़ी बारीकी से बताया है कि संशोधन किया जा सकता है, जैसे राम मंदिर का फैसले में संशोधन किया था। क्या इस तरह का अगर पैतरा कांग्रेस अब की बार फैलाएगी तो लोग कैसे भ्रम से दूर रहेंगे इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मिशन पर है कि किसी भी प्रकार का कोई नैरेटिव यदि कोई विरोधी पार्टी करती है तो हम उसको उजागर करने का काम करेंगे। और जब हमारे पास में ये जो 50-60 दिन बचे हैं
उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ स्तर पे हमें भी, पन्ना प्रमुख भी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात को बड़ी भूमिका से, प्रमुख भूमिका से साथियों को बताने का काम किया है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। आम जनता, भोली भाली जनता है हरियाणा की, उसको बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है और उनको समझ में भी आ चुका है कि वास्तव में जो संविधान का मैटर जो बदलने की बात थी, ये तो वास्तव में जो कुछ बदला तो कांग्रेस ने बदला। ये तो आंकड़े बोलते हैं, आप गूगल पे उठा के देखो, गूगल विकिपीडिया पे उठा के देखो, या सरकार की किसी वेबसाइट पे उठा के देखो कि संविधान संशोधन किए किसने। तो जनता के समझ में आ चुका है और इसी प्रकार का कोई भी गलत जो एजेंडा होगा उनका हम अब की बार विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार से भी सेट नहीं होने देंगे, उनको कायम नहीं होने देंगे। हरियाणा में 10 साल में 2 मुख्यमंत्री मिले बीजेपी की तरफ से, पूर्व में मनोहर खट्टर जी और अब जो प्रेजेंट में चल रहे हैं नायब सैनी जी। तो बेहतर कौन सा सीएम रहा हरियाणा के लिए? देखिए, दोनों बेहतर हैं। बिन पर्ची और बिन खर्ची नौकरी देने की व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से चलाने का काम किया। आज आप गांव के अंदर जाओगे, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर 100, 50 या इससे भी ज्यादा जो काबिल बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में भागीदारी देने का काम किया है। पहले क्या होता था? पहले तो एक हमारे कहावत है हरियाणा के अंदर कि मुंह देख के टिक्का होना। पहले तो जो नेताओं के आसपास जो रहते थे उनके बच्चे लगते थे। आप अपने शहरों में देखेंगे कि कितनी लाइब्रेरियां हैं, कितनी कोचिंग सेंटर हैं, उनके अंदर बच्चे, सैकड़ों सैकड़ों बच्चे, शिफ्टें लग रही उनके अंदर। यदि शिक्षा के प्रति और जो नौकरियों के प्रति पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती तो ये पहले लाइब्रेरी थी नहीं। आज इन बच्चों का हौसला बढ़ा है, गरीब लोगों का हौसला बढ़ा है। चलो, आपने हमारे चैनल को समझा, आपका बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, धन्यवाद। ये थे मनमोहन जी और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और इनकी प्रेफरेंस रहेगी कि अगर बीजेपी हाईकमान के ऊपर भरोसा था, जो जो काम इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो बना के रखे हैं ये बौणीखेड़ा हल्के की जनता को समर्पित करेंगे। मनमोहन जी के अपने विचार सुने, कितने संतुष्ट इनके विचारों से, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।